कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आत्मा का स्वभाव है कि कुछ ना कुछ परिणाम करते रहना, लेकिन जब वह परिणाम स्वचतुष्टय की ओर मुड़ता है तो आत्मा का उत्थान करता है, और जब यह उपयोग पर चतुष्टय की तरफ जाता है तो स्वयं का विनाश करता है, और जब स्वयं का विनाश होता है तो व्यक्ति पर का विनाश कर डालता है। कुंद भगवान ने क्यों मुझे स्वचतुष्टय लाने के लिए कहा? वस्तुतः संसार में व्यक्ति तो यदि बेटा सारी दुनिया की संपत्ति समेट के घर में लावे तो बाप खुश होता है। सब जितना दुनिया की संपत्ति, धन दौलत जितना ज्यादा, बड़ा खुश होता है। लेकिन हम साधुओं का या जैन दर्शन का पिता ऐसा है कि वो दुनिया की एक कौड़ी भी लावे तो वो दुखी होता है, धिक्कारता है। वो कहता है मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया, इससे अच्छा तो ये मेरे धर्म को, मेरे धर्म के लिए कोई पालने वाला भी नहीं रहता तो अच्छा था। जैन दर्शन की विशेषता है वो एक भी फॉलोवर न रहे, एक भी धर्मात्मा नहीं रहे, वह उसे मंजूर है, लेकिन कलंकित धर्मात्मा उसे मंजूर नहीं है। छिद्र युक्त घड़ा उसे मंजूर नहीं है, छिद्र युक्त नाव उसे मंजूर नहीं है। थोड़ा भी 16 बन्नी में से यदि 16 बन्नी का नहीं, वो कहते नहीं स्वर्ण। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, शुद्धा शुद्ध देशो नायबो परम धाव धर से ही पवहारा दो अपरम भाव उठ दो स्थिता। ऐसा कुछ गाथा आई कि शुद्धा शुद्ध देशो नायबो परम भाव दर से ही। परम भाव दर्शाने वालों ने कहा शुद्ध को शुद्ध नय से ही जानो, और जिसकी टीका में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा कि 1 वर्णी 2 वर्णी 3 वर्णी ये भेद नहीं, अनंत धर्मों का भेद नहीं, मात्र एक धर्मी का भेद। जो एक है वही ध्यान योग है, और जो अनेक है वह उसको मिलाने का प्रयास करो। उन्होंने गुणों का चिंतन अलग कर दिया क्योंकि गुण अनेक होते। उन्होंने पर्यायों को अलग कर दिया, उन्होंने कई पर्याय अनेक होती, अनंत धर्म होते। उन्होंने कहा धर्म का ध्यान मत करो, धर्मी का ध्यान करो। ये बात मुझे जब समझ में नहीं आती थी, जब पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कही न धर्मो धार्मी कईर बिना, क्या कहना चाहते थे इससे? सारे जगत से कहना चाहते कि तुम धर्म के पीछे मत पड़ो, धर्मी के पीछे पड़ जाओ, धर्म में तुम भटक जाओगे।
धर्म बहुत हैं, धर्म अनंत हैं, धर्म सापेक्ष हैं। धर्म इतने हैं कि अनंत हो चुके धर्म और अनंत होंगे। तुम इस धर्म के पीछे मत पड़ो, तुम धर्मी को पकड़ लो। धार्मिक ही बना। कितनी बड़ी, हम धर्म ढूंढने जा रहे थे, हम धर्म खोजने जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं मिलेगा तुझे धर्म, पहचान ही नहीं पाएगा, तू धर्मी की पहचान कर ले। रत्नगण श्रावकाचार्य में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने शुरुआत धर्मी से की, धर्म से नहीं की। धर्म की बात उन्होंने बाद में कही, पहला शुरुआत उन्होंने प्रतिज्ञा की थी धर्म की। प्रतिज्ञा कर रहे हैं धर्म की, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता शत्वान यो धरति उत्तमे शुके। मैं उस धर्म की चर्चा करूंगा जो धर्म तुम्हें उत्तम सुख दे दे। प्रतिज्ञा ये कर रहे हैं, और तुरंत जैसे वो कुछ लोग खत्म हुआ, धर्मी की चर्चा चालू कर दी, धर्मी की चर्चा चालू कर दी। मैं धर्म की चर्चा पूछ रहा हूं, कोई तुमसे कहो कि हमें दूध लेना है, तो वो ग्वाले का पता बतावे। अरे भाई मुझे ग्वाला नहीं चाहिए, दूध चाहिए। बताओ दूध का पता, किसी को दूध चाहिए है तो दूध का पता बताओ तुमसे, दूध चाहिए मुझे, कहाँ मिलेगा? दूध चाहिए तो ग्वाले का पता बताना पड़ेगा, ये ग्वाला इधर रहता है, ये तो ग्वाले का घर है, दूध का घर थोड़ी है। अरे भाई दूध का घर ही नहीं होता, ग्वाले के घर में दूध होता है। सब स्थितियां यही हैं। जब उसको बहुत विहंगम दृष्टि से सोचा कि समंतभद्र महाराज धर्म को चाहिए है मुझे, और वो कह रहा है मैं तुझे धर्म दूंगा, दूध ही दिलाऊंगा, और एड्रेस ग्वाले का बता रहे हैं, धर्मी का एड्रेस बता रहे हैं कि तुम्हें धर्म चाहिए तो धर्मी को पहचानो, धर्म चाहिए तो धर्मी को पहचानो। बहुत बड़ा जोर, न धर्मो धार्मी के बिना। धर्मात्मा को पकड़ो। कौन है धर्मात्मा? दूध वाले को पकड़ो, घी को मत पकड़ो, घी वाले को पकड़ो। धन को मत पकड़ो, धन वाले को पकड़ो। संसार में जो भी है, जो चीज तुम्हें चाहिए, उस चीज के पीछे न जाके उसका मालिक कौन है। तुम्हें जमीन चाहिए, जमीन वाले को पकड़ो। भोजन चाहिए, भोजन वाले को पकड़ो। क्या रहस्य खोला पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने शुरू में। जो चीज तुम्हारी चाहिए है, इच्छा है, सबसे पहले देखो उसका मालिक कौन है, मलिकियत किसकी है। जमीन तो सदा जमीन रहेगी, विवाद तो मालिक पे है ना। रजिस्ट्री जमीन की नहीं होती है, जमीन तो वहीं रहती है, मालिक बदलता है। अभी उसका नाम चढ़ा था, अब इसका नाम चढ़ गया, तुम्हारा चढ़ गया। मालिक बदलता है, जमीन नहीं बदलती। मालिक बिकते हैं, जमीन नहीं बिकती। मालिक खरीदता है, जमीन को कोई नहीं खरीदता, मालिक को खरीदता है। कहने में आ रहा है मैंने जमीन खरीदी, वस्तुतः जमीन तो ज्यों की त्यों है महानुभाव। जमीन के मालिक को खरीदा है तुमने, उसकी मलकियत का मूल्यांकन दिया है। जमीन ने कभी अपने मुंह से पैसा नहीं मांगा, मालिक ने मांगा है। तभी तो मालिक मनमानी करते। कभी जमीन का मालिक कुछ भी बढ़ा देता है, कुछ भी घटा देता है। जमीन के हाथ में नहीं है उसकी कीमत क्या है, मालिक के हाथ में है कि उसकी कीमत क्या करता है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मूल। हीरा कोई कीमत नहीं जानता, हीरा की कीमत तो जौहरी के हाथ में है। जौहरी को पकड़ो, जौहरी बताएगा ये कितने का हीरा है, हीरा कभी नहीं बताएगा। इसलिए संसार में जितने धर्म है कभी नहीं बताएंगे कि मैं यहां हूं, मेरा ये स्वरूप है। बस तुम एक धर्मात्मा को पकड़ो। बहुत बड़ा रहस्य बंधु आज समझना आप। संसार में तो तुम अपना लेते हो, तुम्हें किसी जमीन पर तुम्हारी नियत बिगड़ी,
तुमने तुरंत जमीन के पास नहीं गए, हे जमीन तू मेरे यहाँ आ जाना। तुरंत आपने पटवारी को बुलाया, कहा इस जमीन का मालिक कौन है? मालिक को पकड़ो, मालिक के पास ढूंढते हो, मालिक का नाम चढ़ जाए खाते में, नक्शे में मालिक का नाम चढ़ा है, बस उसको नाम को बदलवाने की कीमत है। जमीन की अदला बदली नहीं होती है, नाम की अदला बदली होती है, नाम की। सरकारें बनती हैं, दिल्ली की अदला बदली नहीं होती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की अदला बदली होती है, कुर्सी की अदला बदली नहीं होती। पर वो प्लेट लगती है, दूसरा गया उसकी प्लेट हटा के इसको लगा दी, दिल्ली वही है, हाउस वही है, लोकसभा वही, सब कुछ वही है, नाम बदलता है। अब उस नाम बदलवाने की कीमत कुछ भी हो सकती है, नाम बदलवाने, रेपुटेशन है उस नाम की कीमत। बस ऐसे ही जो प्रक्रिया आप लोग संसार मार्ग में अपनाते हैं, बस वही प्रक्रिया आप धर्म मार्ग में अपनाओ, धर्म मार्ग में अपनाओ। तुम्हें कौन सा धर्म चाहिए, ये धर्म किसके पास है उसको ढूंढो, धर्मी को ढूंढो, धर्मी को ढूंढो। तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म चाहिए, कहीं नहीं मिलेंगे, ना सम्यक दर्शन कहीं मिलेगा, सम्यक दृष्टि मिलेगा, सम्यक ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, सम्यक ज्ञानी मिलेगा, सम्यक चारित्र कहीं नहीं मिलेगा, सम्यक चारित्री मिलेगा। बहुत सारे लोग यही भूल कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे दूध का पता बताओ, ग्वाले का नहीं। जब उनसे कहते हैं अरहंत का स्वरूप समझो, मुझे अरहंत नहीं चाहिए, मुझे अनंत चतुष्टय चाहिए। उन्हें रत्नत्रय बताओ, गुरु को बताओ, मुझे गुरु नहीं चाहिए, रत्नत्रय चाहिए। वे ऐसे ही मूर्ख, बड़े बड़े स्वाध्यायशील पंडित समय सार पढ़ने के बाद लोग क्यों अंधे हो जाते, क्यों कुछ नहीं कर पाते? समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति बिना गुरु के जो समय सार पढ़ेगा, बाजार में बुक सेलर से खरीद करके जो समय सार पढ़ेगा, समय सार गुरु के मुख से पढ़ो। जो तुम्हें पढ़ावे उससे पूछो क्या तुमने गुरु से पढ़ा है? यदि तुम साक्षात गुरु के पास न पहुंच पाओ तो कोई पंडित पढ़ावे तो पंडित से सबसे पहले पूछना क्या तुमने गुरु से समय सार पढ़ा है, तो उस पंडित से पढ़ लेना। और गुरु की परिभाषा तुम जानना, जो समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह से रहित हो, रत्नत्रय से युक्त हो, ज्ञान ध्यान में लीन हो, ऐसा गुरु से पढ़ा है क्या तुमने? उसी के हाथ से समय सार पढ़ना। समय सार का मना नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैंने पढ़ने की बात बताई थी। कौन पढ़ सकता है, कल बताया था, कौन पढ़ सकता है? जिसके अंदर हमेशा आगे पर नहीं पा पाया उसका खेद रहता है, जो पा लिया उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं पा पाया उसका खेद है। जो पा लिया उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं पा पाया उसका खेद है। वो समय सार पढ़ने का अधिकारी है। गंदे लोगों की बात नहीं की थी, अच्छे लोग। अच्छे लोग जो पा लेते हैं, वृत्ति ने प्रथमा पाई, वो खुश नजर नहीं आ रहा। बोले क्यों? पाना मुनि पद था, उसको उसकी फीलिंग हो रही, वो आगे बढ़ना चाह रहा है। मुनि बन गया, उसको फीलिंग है मुनि से तो रत्नत्रय बनना, मोक्ष बनना चाहिए, अरहंत पद, फीलिंग हो रही है। ये आज मैं वो बात कहना चाह रहा हूं, किससे पढ़ना? समय सार। कौन पढ़ाएगा तुम्हें समय सार? महाराजों के पीछे तुम कहां तक पढ़ोगे? महाराज तुम्हारे पीछे रह नहीं सकते, महाराजों का कोई भरोसा नहीं। तुम गृहस्थ हो तो कम से कम तुम्हें, कई लोग प्रश्न करते महाराज हम लोग पढ़ना चाहते आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को कहाँ 2-4 महीने एक स्थान पर रुकते हो, चल देते हो, हम आपके पीछे नहीं जा सकते। तो चलो एक दूसरा रास्ता निकालता हो, तुम किसी पंडित से पढ़ना, विद्वान से पढ़ना, बस उससे इतना पूछ लेना कि तुमने ये समय सार किससे पढ़ा है।
संभवतः 2004 की घटना है। बेनाड़ा जी थे, रतनलाल जी। समय सार के अध्यापन की बात आई बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पहले निर्णय हमने नहीं कर दिया कि तुम लोग पढ़ा लेना क्लास के सब विषय। चर्चा आई कि फिर जो व्यक्ति आज जो श्रमण विरोधी पक्ष है वो भी तो स्वयं असह्यों से, ग्रस्तों से पढ़ करके समय सार पढ़ा है और आज वो निंदा का पात्र है। बिना गुरु के ज्ञान जो है मयूर नृत्य के समान है। पूछते पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ज्ञानार्णव, मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद है। तो संस्थान के बच्चों का ज्ञान भी हास्यास्पद होगा। वो भी विद्वानों से पढ़े हैं जिनके कोई गुरु नहीं है, वे भी कुगुरुओं से पढ़े हैं। गुरु पद के लिए वस्त्रधारी को गुरु मानना चाहिए। वस्त्र है, गुरु पद मानते हो, बाकी वैसे कोई बाधा नहीं। विद्वान विद्वान है, लेकिन विद्वान को यदि गुरु मानते हैं, वस्त्रधारी को यदि कोई गुरु मानता है तो गुरु मूढ़ता है। हमारे यहां एक गुरु मूढ़ता कहलाती। गुरु मूढ़ता किसे कहते हैं? गुरु का स्वरूप जिसमें न पाया जाए उसको गुरु मानना गुरु मूढ़ता है। तो वस्त्रधारी में गुरु का स्वरूप नहीं पाया जाता और उसे कोई गुरु मानता है तो यह गुरु मूढ़ता है। गुरु मूढ़ता है और गुरु मूढ़ता वाला मिथ्या दृष्टि होता है। तो संसार में जितने तुम्हारे जैनियों से विशेष रूप से बात कर रहा हूं जैन धर्म के अनुसार, कि जैनी लोग यदि कभी भी वस्त्रधारी को यदि गुरु मनाएंगे, चाहे वो विद्वान हो, चाहे आरिका हो, चाहे एलक हो, चाहे छुल्लक हो, कोई भी हो, यदि एक धागा भी है, वो आरिका आदरणीय है, सम्माननीय है, उच्चासन के योग्य है। छुल्लक जी महाराज, एलक जी महाराज परम आदरणीय हैं, उच्चासन के योग्य हैं, वंदनीय हैं। पंडित जी भी हैं, आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। यथा योग उनके लिए सम्मान मिलना ही चाहिए। आपसे अधिक विद्वान हैं, उनका अनादर नहीं करना। एक अक्षर भी, सोमदेव महाराज, एक अक्षर भी यदि किसी का हमसे ज्यादा है तो वह हमें सदा आदरणीय होना चाहिए। एक अक्षर कहता हूं, फिर तो विद्वान लोग तो तुमसे ज्यादा ही जानते हैं। विद्वान लोगों तो कम से कम कुछ तो ज्ञान है। तो हर श्रावक के लिए, जितने संसार में श्रावक हैं, जो व्यक्ति तुमसे अधिक जान रहा हो उसको विद्वान मान के सम्मान देना, आदर देना। पंडित जी साहब बोलना, उठ करके खड़े हो जाना, अभिवादन करना, विद्वान है। ज्ञान का अनादर कभी नहीं करना महानुभाव। हम मुनियों तक से पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि तुम कितने भी तपस्वी हो जाना, लेकिन यदि ज्ञानवान साधु तुम्हारे पास है तो तुम सदा उसका आदर करना। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, वो तपस्या में कम है, तुम तपस्या में ज्यादा हो, तुम्हारी तपस्या ज्यादा है। वो गुप्ती में नहीं है, तुम्हारी गुप्ती ज्यादा है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय ज्यादा है। वो प्रवृत्ति में है, तुम्हारी निर्वृत्ति ज्यादा है। तुम निर्वृत्ति ध्यान ज्यादा करते हो, सामायिक ज्यादा करते हो, उपवास ज्यादा करते हो, प्रवृत्ति कम करते हो। सामने वाला प्रवृत्ति में है, तपस्वी नहीं है, लेकिन ज्ञानवान है। ज्ञानवान है तो भी वह आपके लिए वंदनीय, आदरणीय और सम्मान के योग्य है। जैन दर्शन की बात कर रहा हूं। वैष्णव दर्शन में भी यही बात आई। ज्ञान पापी के पास भी हो तो उसका अनादर नहीं करना। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, रावण पापी है, पापी है। पापी के पास ज्ञान है, लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ उसकी विनय करो। क्या बात है महानुभाव, जिसको अपने हाथों से मारा, जिस पापी ने इतना अनर्थ किया, उसी के सामने अपने प्यारे भैया के लिए कहा जाओ, हाथ जोड़कर विनय कर, पैरों के सामने खड़ा कर दिया। क्या बात है महानुभाव।
लक्ष्मण जैसा भैया कहां खड़ा किया? पैरों के पास खड़े हो लक्ष्मण, ज्ञान लेना है, ज्ञानी व्यक्ति है। पहले लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं थे। मैं उस पापी के पास क्या जाऊं? मेरा भैया भगवान है, मेरे भैया के पास सब कुछ है, मैं किसी के पास नहीं जाता। तब रामचंद्र जी समझाते, लक्ष्मण आपका भैया बोल रहा है, आपका प्यारा बड़ा भैया बोल रहा है, आपका भगवान भैया बोल रहा है, जाओ। जैसे तैसे वो चले गए। जाने के बाद कानों के बाद, है रावण मुझे ज्ञान दे दे, तेरे पास कोई हो तो। रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण ज्ञानी की विनय करो। तो क्या विनय करूं? पैरों के पास खड़ो। जब ये प्रसंग मैंने सुना मैं कांप गया। लक्ष्मण से कहा पैरों के पास खड़े गया कौन? रावण। हाथ जोड़ लो और कहो, हे लंकेश। लंका अभी जिंदा है, उसने लंका का पथ छोड़ा नहीं है, अभी लंकेश है वो, अभी मरा नहीं है, लंका छोड़ी नहीं। बोलो लंकेश, मैं आपसे, ये दशरथ पुत्र लक्ष्मण राम का भाई, आपसे विनय विनती करता है कि मुझे कुछ अंतिम समय में नीति ज्ञान दीजिए। ये उदाहरण इतना जबरदस्त है, अच्छे अच्छे अहंकारियों का मान गलत हो जाता है। वहां पर यह विषय है। ये कहना चाहता हूं आज विद्वानों के पक्ष में, आप गृहस्थों से, ज्ञान अधिक होने पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से विनय करा दी। क्या दिखाना चाहते हैं सारी दुनिया को? क्या बताना चाहते हैं सारी दुनिया को? और कौन सा ज्ञान इनके पास रामचंद्र जी के पास नहीं? क्या दिखाना चाहते हैं? यह दिखाना चाहते हैं कि सोना यदि नाली में भी पड़ा है तो वो उठाने के योग्य है। सोना यदि नाली में भी पड़ा है तो वो उठाने के योग्य है। ज्ञान यदि पापी के यहां भी पड़ा है तो सोने के समान उठाने योग्य है। जैसे कभी सोने का बिस्कुट, आप इससे पूछता हूं, नाली में पड़ा है, चमक रहा है, ओ जैनियो तुम 16 के लोग होते ना, 16 के, नहीं नहीं 16 का हो, और सोने का बिस्कुट पड़ा है नाली में, कोई नहीं देख रहा है, और तुम 16 के कपड़े पहने हो मंदिर के। झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। कोई विचार करोगे? अरे सोना है महाराज, सोना उठा लोगे। ना छत्री देखेगा, ना ब्राह्मण देखेगा, ना कोई, सोना सोना है। और कीचड़ में पड़ा, क्यों उठा रहे हो? क्योंकि कीचड़ में भी पड़ा होगा तो वो सोना ही होगा, उसमें जंग नहीं लगेगी। लोहा यदि कुछ वर्षों तक पानी में पड़ा रहा है तो तुम कहते क्या उठाना, वो तो सड़ गया होगा, खत गया होगा, जंग लग गई होगी। लेकिन सोने के संबंध में सबकी धारणा है, बोले 100 साल से पड़ा है कीचड़, बोले क्या फर्क पड़ता है, वो तो सोना आज भी है। ऐसा ही ज्ञान महानुभाव एक गंदे घर में पड़ा है, गंदे मन में पड़ा है, गंदी काया में पड़ा है, गंदी आत्मा में पड़ा है, गंदे पापी के यहां पड़ा है। लेकिन पता चल जाए तुम्हें, शिक्षा लेते जाओ, आज पता चल जाए कि इसके पास कुछ अच्छा ज्ञान है, उसका आचरण मत देखना, उसके आचार विचार मत देखना, वो नाली की गंदगी मत देखना, सोने पर दृष्टि रखना। ये श्री राम को, दुनिया को संदेश था। मत देखो ये रावण है, मत देखो इसने सीता का वर्ण किया है, मत देखो ये दुश्मन है, मत देखो लक्ष्मण तुझे बेहोश किया था, तुम ये देखो इसके पास ज्ञान रूपी सोना है जो जगत में किसी के पास नहीं है। जाओ ले लो। ये उदाहरण मैं तुम्हें इसलिए देना चाहता हूं। इधर हमने मुनियों का उदाहरण दे दिया। मुनि महाराज भी ज्ञानी तपस्वी मुनि हैं, वे ज्ञानवान के पीछे ज्ञान दिख जाए तो वे उस ज्ञानी को सम्मानित करेंगे, ज्ञानी को आदर देंगे, और हीन गुण वाले से भी ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे। हीन गुण की संगति का निषेध किया है। पुजवर कुंदकुंद भगवान की ये दो परस्पर विरोधी बातें मुझे पहले समझ में नहीं आती थी। एक और तो उन्होंने कह दिया
कि हीन गुण वाले की संगति मत करना, हीन गुण वालों के साथ उठना बैठना नहीं, हीन गुण वालों से बातचीत नहीं, हीन गुण वालों से समाचार नहीं, तुम भी हीन गुण को प्राप्त हो, ये कहा उन्होंने, तुम भी हीन गुण को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन जब दूसरा प्रसंग आया कि हीन गुण वाला भी, लेकिन उसके पास ज्ञान है, और तुम्हें स्पष्ट मालूम है कि हीन गुण वाला है, लेकिन उसके पास यदि ज्ञान गुण हो तो सारे हीन गुण भूल जाना और ज्ञान गुण का सम्मान करके उसको आदर कर लेना। सारे को दुर्गुणों की तरफ मत देखना, ये ज्ञान गुण सारे दुर्गुणों को ढक देता है। एक ज्ञान गुण रावण ने दुश्मन से भी वंदना करा ली, एक ज्ञान गुण। इसलिए महानुभाव, आप सबसे मेरा कहना है, मैं इस प्रसंग में कभी विद्वानों का अनादर नहीं करवा रहा हूं। हर श्रावक को विद्वान समादरणीय है, तुमसे थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा है। आपको नमोकार मंत्र आता है, यदि सामने वाले को नमोकार मंत्र का अर्थ भी आता है, वो आपके लिए विद्वान है। आपको 24 भगवान के नाम आते हैं, सामने वाले को नाम के साथ चिन्ह भी आते हैं, वो आपके लिए आदरणीय है। आपको भक्तांबर आता है, उसको भक्तांबर का अर्थ भी आता है, आदरणीय। आप भक्तांबर देख के पढ़ते हैं, वो कंठस्थ पढ़ता है, आपसे अधिक ज्ञानी है। थोड़ा भी, थोड़ा सा एक अक्षर का ज्ञान भी अधिक है। महानुभाव, कुछ भी हो, कैसा भी हो, तुम्हारा दुश्मन भी हो, तो भी यदि वो आ जाए तो खड़े हो जाना, आ जाए तो सम्मान कर लेना, मत अहंकार में रहना। महानुभाव, आप ग्रस्त हैं, आपकी तकरार हो सकती है, दुश्मन आपके विरोधी घर में हो सकता है, विद्वान आपका दुश्मन भी हो सकता है, परम दुश्मन हो सकता है, आपके प्रति वो बहुत अहित करने वाला है, और क्या क्या कहूं, वो तो निकृष्ट है, और तुम्हारा दुश्मन है परम, लेकिन विद्वान है। अभी मैं द्रव्य सुख की भाव कर रहा हूं, भाव सुख की नहीं। भाव सुख की अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। द्रव्य सुख की बात कर रहा हूं। आप उसके लिए, आप ग्रस्त के लिए बता रहा हूं, साधु संतों की बात नहीं। अभी ग्रस्त को जब वो विद्वान आवे, और तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, यदि विद्वान है तो मेरा कहना है, यदि वो आए तो आप खड़े हो जाना। जय जनेन्द्र पंडित जी, कर लेना, मेरा आदेश है। मैं उस राम का रूप देख रहा हूं आज, जो लक्ष्मण को आदेश दे रहे, जाओ रावण को हाथ जोड़ूं, हाथ जोड़ लीजिए, पैरों के पास खड़ा हो जी, लंकेश का हूं, कहिए। जिस प्रकार मैं आज कह रहा हूं, राम का पक्ष लेते हुए, कि तुम्हारा दुश्मन भी है, और यदि उसके पास ज्ञान अधिक है तो आप उसके आते ही खड़े होइए, जय जनेन्द्र कीजिए। पंडित जी साहब, जय जनेन्द्र। अब इससे ज्यादा विद्वानों का सम्मान कौन दिला सकता है? लोग कहते हैं, महाराज जी आप विद्वानों की पूरी उतारते हैं। अरे मेरे बराबर सम्मान शायद विद्वानों को किसी ने नहीं दिलवाया होगा। विद्वानों से पूछ लीजिए, 25 साल हो रहे हैं विद्वानों को सम्मानित करते करते, सम्मान दिलाते दिलाते। सबसे ज्यादा विद्वानों को सम्मान दिलाया मैंने, और है आज भी दिला रहा हूं। बोलिए मैंने कितना बड़ा सम्मान दिला दिया। दुश्मन भी है, आचरणहीन भी है, और ज्ञानवान है, और आपको वो ज्ञान नहीं है जो उसके पास है, तो आप उसको खड़े होइए और जय जनेन्द्र किए। इससे बड़ा सम्मान और क्या दिला सकता हूं? इतना बड़ा सम्मान आप समझ लीजिए कि मेरी दृष्टि में विद्वान की कीमत क्या है, ज्ञान की कीमत क्या है। लेकिन यह भी सुन लीजिए कान खोल करके, तुम्हें विद्वान के स्थान पर आदर दिलवा सकता हूं, लेकिन तुम्हें गुरु नहीं बना सकता। गुरु नहीं बना सकते आप। गुरु बनाओगे तो मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी, गुरु मूढ़ता। जैन दर्शन का विवेक देखना, आदर करा दिया, जय जनेन्द्र करा दिया। पंडित जी को आइए बैठिए साहब,
करा दिया, लेकिन गुरु नहीं बनाया। गुरु अलग चीज है महानुभाव। गुरु एक व्यवस्थित है, गुरु एक पद है, पंडित कोई पद नहीं है, पंडित कोई पद नहीं है, गुरु एक पद है। पंडित की कोई परिभाषा नहीं है, गुरु की परिभाषा है। पंडित की कोई आचार संहिता नहीं होती है, गुरु की आचार संहिता होती है। पंडित के कोई गुण नहीं होते, गुरु के गुण होते हैं। ज्ञान लेने के लिए कोई गुण की जरूरत नहीं, ज्ञान तो पापियों को भी हो जाता है। शास्त्रों का ज्ञान समझने का प्रयास करना, पंडितों का ज्ञान करने के लिए कोई आचरण की जरूरत नहीं थी। कोई शास्त्र नहीं है कि यही व्यक्ति, फलाना ज्ञानी व्यक्ति ही शास्त्र ज्ञान कर सकेगा। मांसाहारी भी समय सार पर पीएचडी कर सकता है, बाजार में मिलते हैं, लाइब्रेरी में मिलते हैं। सब दुर्गुणों से संपन्न भी समय सार का ज्ञाता हो सकता है। एक व्यक्ति मेरे पास सूरत में आए सज्जन, अहिंसा के ऊपर इतना बोले कि इतना अच्छा मैं भी नहीं बोल पाता, बहुत अच्छा ज्ञान था। लेकिन मैंने पूछा कि आप इतने अहिंसा के बोलेगा कि मैं भी द्रवीभूत हो गया हूं, आप कम से कम मांसाहार का त्याग तो हो गई? उन्होंने कहा नहीं है। अंडे खा करके मांसाहार का लेक्चर, शाकाहार पे और अहिंसा पे लेक्चर देने आए थे। मैं एकदम स्तब्ध रह गया, पर मैं शांत हो गया। मैंने कहा नहीं, ज्ञान तो ऐसा ही होता है, ज्ञान आचरण नहीं देखता। विद्वान बनने के लिए कोई आचरण की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए एक स्थान पर ज्ञान की निंदा भी कही। ज्ञान करके तो कौन सी बड़ा तीर मान लिया, ज्ञान तो रावण को भी था। शास्त्र और स्वाध्याय पढ़ के यदि विद्वानों को अहंकार आ गया हो कि विद्वान, हम विद्वान हैं, तो ध्यान रखना, इस शास्त्रों का ज्ञान तो तुमसे ज्यादा रावण को था, पापियों को था। ये तो पापी भी कर लेते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय तो नरकगामी जीव भी कर लेते हैं, और संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानी नरक जाने वाला भी हो सकता है। श्रावकों में उस समय सर्वोच्च ज्ञान का ज्ञाता रावण था, सर्वोच्च ज्ञान था जिसके पास, नरक गया। ज्ञान ये नहीं देखता कि पापी है कि पुण्यात्मा है, ज्ञान ये नहीं देखता कि नरक और स्वर्ग या मोक्ष कहां जाएगा। ज्ञान तो जो बुलाता है, ज्ञान वश बालक के समान है, जिस बालक को जो चॉकलेट दे देता है वहां चला जाता है। बच्चों का अपहरण कैसे हो जाता है? एक चॉकलेट पर। बच्चा पापा को नहीं पहचानता, बच्चा चॉकलेट को पहचानता है, चॉकलेट को पहचानता है। वो चॉकलेट दिखा करके, बेटा आओ मैं चॉकलेट दूंगा, बच्चा उधर चला जाता है। उसको कोई मतलब नहीं कि मेरा पापा है कि दुश्मन है, मुझे मार डालेगा कि जिंदा रखेगा, मेरा दुरुपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा। द्रव्य शुद्ध ज्ञान बच्चे के समान है, जो चॉकलेट दिखाता है उसके पास चला जाता है। इसलिए शास्त्रों में, जैन धर्म के शास्त्रों में द्रव्य स्वार्थ ज्ञान को सम्माननीय तो कहा है, लेकिन निंदनीय भी कहा है। कि तुमने यदि शास्त्र पढ़ लिए हो, समय सार पढ़ लिया हो, सारे ग्रंथ पढ़ लिए हो, तो कोई तीर नहीं मान रहा है, तो पापी भी पढ़ लेता है। विद्वान यदि चारित्रहीन विद्वान है तो वो जाने कि मैंने कोई तीर नहीं मारा है, ये तो रावण ने भी कर लिया। आज भी तुम रावण हो, सारे शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी, क्योंकि चारित्रहीन हो। रावण ने पूछा अपने मंत्रिमंडल से कि मैं ज्ञान में से आगे हूं, धन में आगे हूं, शस्त्र में आगे हूं, शक्ति में आगे हूं, फिर मैं क्यों हार रहा हूं? मैं क्यों हार रहा हूं? क्या कारण है? मेरे नगर में मेरी लंका है, मैं कवच में सुरक्षित हूं, फिर मैं क्यों हार रहा हूं? और राम के पास कुछ भी नहीं है, ज्ञान भी कम है, बुद्धि भी कम है, शक्ति भी कम है, विद्याएं नहीं है, राजपाट नहीं है, सेनाएं नहीं है, फिर वो क्यों जीत रहे हैं? विद्वान ने कहा, राजन तुम चारित्रहीन हो और वो चारित्रवान है। देखना कितना बड़ा उत्तर दिया।
सब कुछ रावण के पास था, पर तुम्हारे पास चारित्र नहीं है, और राम के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास चारित्र है। तुम चारित्रहीनता के लिए लड़ रहे हो, वो चारित्र की रक्षा के लिए कर रहे हो। तुम एक आत्मा का धर्म बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हो, और वे एक आत्मा की धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तुम अधर्म के लिए लड़ रहे हो, वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बस इतना सा कारण है। कितना बड़ा संक्षेप उत्तर। हे राजन, तुम अधर्म के लिए लड़ रहे हो, और रामचंद्र जी धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तुम अधर्म को सुरक्षित करना चाहते हो, और वे धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास सब कुछ होकर के भी हार रहे हो। विद्वानों को यहां यह भी हिदायत देना चाहता हूं कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, ये मत समझना। हमेशा तुम अपने द्रव्य स्वाद के किताबी ज्ञान को, इन शास्त्रों के ज्ञान को ज्यादा अहंकार नहीं करना। ये ज्ञान तो पापी को भी हो जाता है, रावण को भी हो जाता है, नरकगामी को हो जाता है। ये ज्ञान तुम्हें नरक से नहीं बचा पाएगा, दुर्गति से नहीं बचा पाएगा। लक्ष्मण से सम्मान तो पालोगे, लेकिन सम्मान पा लेने से सदगति नहीं होती है रे। मैंने तुम्हें सम्मान तो दिलवा रहा हूं। श्री राम ने रावण को सम्मान तो दिलवा दिया लक्ष्मण से, लेकिन रावण को दुर्गति से, निंदा से नहीं बचा पाया है। इसी प्रकार विद्वान लोगों, मैं तुम्हें सम्मान दिलवा सकता हूं, राम का पक्ष लेकर सम्मान दिलवा सकता हूं, इज्जत दिलवा सकता हूं, लेकिन तुम्हें दुर्गति से नहीं बचा सकता। दुर्गति से नहीं बचा सकता। ना मैं बचा सकता हूं, ना ज्ञान बचा सकता है, ना तुम्हारा शास्त्री, ना आचार्य, और ना तुम्हारा समय सार, ना प्रवचन सार, ना रत्नगान साबकाचार, ना तुम्हारा ये जितना भी ज्ञान तुमने किया है, ये सब तुम्हें दुर्गति से बचाने वाला नहीं है। सर्वोत्कृष्ट पूर्ण ज्ञान भी, पूर्ण ज्ञान भी, लेकिन सम्मान नहीं कहूंगा। सो मैंने कह दिया, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, पूर्ण ज्ञान भी, लेकिन सम्मान नहीं कहूंगा। सो मैंने कह दिया, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, गुरु पद नहीं दिलवाऊंगा। गुरु पद ज्ञान से नहीं मिलता, वो चारित्र से मिलता है। गुरु बनाने के लिए ज्ञान नहीं देखा जाता, चारित्र देखा जाता है। वंदना करने के लिए चारित्र नहीं, ज्ञान देखा जाएगा, लेकिन गुरु बनाने के लिए ज्ञान नहीं, चारित्र देखा जाएगा। चारित्र है, संयम है, वो गुरु बनने लायक। तो गुरु नहीं बनाना। हारिका भी तुम्हारे लिए सम्माननीय है, बहुत सम्माननीय, जगत पूज्या के नाम से जानी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कभी किसी हारिका को गुरु मत बना लेना, नहीं तो मिथ्या दृष्टि नियम से तुम अन्य किसी कुदेवों को पूजो या नहीं पूजो, कान खोल के सुनो, आप कहीं भी नमस्कार नहीं करते, किसी को नहीं मानते, जिनेन देव को ही मानते हो। लेकिन उन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा कर रहा हूं मैं आज। मैंने कहा ना, जो सारी दुनिया की मिथ्या दृष्टि है, सारी दुनिया की दृष्टि में अधर्मी है, उनकी बात तो नहीं कर रहा हूं। जो तुम्हारी दृष्टि में धर्मी है, क्या तुम किसी वस्त्रधारी को गुरु तो नहीं मानते? गुरु शब्द से संबोधन तो नहीं करते धार्मिक गद्दी पर, धार्मिक क्षेत्र में? यदि करते हो तो मिथ्या दृष्टि हो, गुरु मूर्ता है, क्योंकि उसमें गुरु का स्वरूप है ही नहीं। गुरु वह नहीं है जो हमें ज्ञान देता है, गुरु वह है जो चारित्र का पालन करता है। एक और सुन लो परिभाषा, समंत्रभद्र महाराज ने गुरु उसे नहीं कहा जो हमें ज्ञान देता है, उसे भी नहीं कहा जो हमें कुछ देता लेता है, उसे कहा जो आचरण से युक्त रहता है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। गुरु की क्या परिभाषा बना दी? तुम्हें जिसने नियम दिया हो वो गुरु, जिसने दीक्षा दी हो वो गुरु, जिसने ज्ञान दिया हो वो गुरु, जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो वो गुरु, जिसने रास्ता बताया हो वो गुरु, जिसने तुम्हारा कल्याण किया हो वो गुरु। ये गुरु तो औपचारिक है, ये गुरु औपचारिक है। गुरु कौन? जिसने हमें कुछ भी नहीं दिया,
फिर भी वो चारित्र में स्थित है, स्वयं चारित्र में स्थित है। चारित्रवान को गुरु बनाना, यदि हमें दीक्षा भी दी है और वो गुरु की परिभाषा में नहीं है तो वो हमारा गुरु नहीं हो सकता, दीक्षादायक है। दिया होगी दीक्षा, लेकिन दीक्षा देने के बाद भी वो गुरु के गुणों से अलंकृत नहीं है, मुनिचर्या नहीं है, सतलाचारी है। सतलाचारी दीक्षा भली दे सकता है लेकिन वो गुरु नहीं हो सकता। किसी ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मुझे ज्ञान दिया है, लोग यही कहते हैं महाराज जिन विद्वानों ने, जिन लोगों ने हमें ज्ञान दिया उन्हीं ने हमें स्वाध्याय में लगाया, उन्हीं के हमसे कहे हाँ ठीक लगाया होगा, लेकिन इतना करने मात्र से वो गुरु नहीं हो जाता। मैं तो यहां तक कह रहा हूं दीक्षा देने वाला तक भी गुरु नहीं हो सकता है। समंत भद्र महाराज कहते हैं गुरु की परिभाषा लेन देन से मत बांधो, गुरु की परिभाषा बांधो उसके चारित्र से, संयम से, उसके गुणों से। वो गुण उसमें है कि नहीं, भले तुम्हारे लिए दीक्षा नहीं दी, तुम्हें ज्ञान नहीं दिया, लेकिन यदि वो रत्नत्रय से युक्त है, 28 गुणों से युक्त है, तो आप उसकी वंदना कीजिए, आपको गुरु मूर्ता का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु पथ पर है। इसलिए गुरु चारित्र पापियों के पास नहीं होता, ज्ञान पापी को हो सकता है, चारित्र पापी को नहीं हो सकता। चारित्र नरक नहीं जाता। ज्ञानवान के लिए नहीं कहा शास्त्रों में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कि इतने शास्त्र पढ़ लेगा तो वो नरक नहीं जाएगा। यहां खोजो खोजो तुम्हें मिल जाए तो कितने शास्त्र कंठस्थ करने से नरक से बच जाओगे? 10, 20, 25 शास्त्र कर ले नहीं। आहा, नेमिचंद महाराज कहते भैया चारित्र में एक छोटा सा भी नियम ले ले चारित्र का तो गारंटी कार्ड है कि वो नरक नहीं जाएगा। वहां पूरे द्वादशांग पूरा ज्ञान कर ले सबवाग मधुरो भी तो भी नरक से बचाने की कोई गारंटी नहीं, और चारित्र का थोड़ा सा भी अंश ले ले तो गारंटी दे रहे हैं आचार्य महाराज। इसलिए गुरु पद, पंडित को पंडित मानना, गुरु मत मानना, आरिका को आरिका मानना, गुरु मत बनाना, नहीं तो गुरु मूर्ता है। एक क्षुल्लक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, इनने तुम्हारे ऊपर कितने उपकार किया हो, कितने तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगाया हो, उन्हीं की प्रेरणा से तुम मुनि बने हो, उन्हीं की प्रेरणा से तुमने मोक्ष मार्ग अपनाया है। उपकारी मानना लेकिन गुरु नहीं मानना। यदि माना तुमने मोह के कारण कि इन्होंने मेरा उपकार किया है तो आप गुरु मूर्ता के अंतर्गत आएंगे। ये गुरु नहीं कहना, गुरु माँ भी नहीं, गुरु पिता भी नहीं, गुरु पंडित भी नहीं, गुरु जी नहीं, कुछ नहीं। मैंने संस्थान के बच्चों में एक आदत पड़ गई थी, तो सूरत के अंदर इसी बात पर मीटिंग करके और निर्णय किया गया कि नहीं, बड़े पंडित जी कहिए, गुरु जी नहीं। ये गुरु मूर्ता है, गुरु मूर्ता है, क्योंकि यहां तुम लोक शिक्षा की अपेक्षा नहीं कर रहे, धर्म शिक्षा की अपेक्षा गुरु जी कह रहे हो, और प्रवचन की गद्दी पर बैठ के गुरु जी कह रहे हो, स्वाध्याय करते समय गुरु जी कह रहे हो, प्रक्षणा स्वाध्याय कर रहे हो। गुरु जी हमारा एक प्रश्न है, कौन सी गद्दी है? सामने तत्वार सूत्र पढ़ रहे हो, जिनवाणी की गद्दी है, और आप एक परिग्रही को गुरु जी कह रहे हो। गृहित मिथ्या दृष्टि, गुरु मूर्ता है। परिग्रहवान को गुरु कह रहे, गुरु का स्वरूप आपको मालूम नहीं, और समय सार प्रवचन सार पढ़ रहे हो। निर्णय हुआ कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ाने वालों को गुरु नहीं कहेगा, गुरु जी नहीं कहेगा, आदरणीय पंडित जी, सम्माननीय पंडित जी, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, पैर छूने में कोई आपत्ति नहीं, गुरु जी मान के मत छूना, पैर छू लेना, लेकिन पैर छू करके गुरु जी मत मानना। मुंह से गुरु जी शब्द नहीं निकालना, क्योंकि गुरु हमारा डेफिनेशन से युक्त है, परिभाषित है। गुरु परिभाषित है, पंडित परिभाषित नहीं है। पंडित परिभाषित नहीं है, पंडित की कोई परिभाषा शास्त्रों में नहीं दी, और जो परिभाषा दी है वो मुनियों पर लागू होती है, आप लोगों पर लागू नहीं होती। जो पंडित की परिभाषा दी है शास्त्रों में वो मुनियों पर लागू होती है, आप गृहस्थों पर लागू नहीं होती। इसलिए आप लोग पंडित शब्द से, गुरु शब्द से परहेज,
पंडितों से भी मेरा कहना है, कोई गुरु जी कहे तो तुरंत मना कर देना कि मैं गुरु नहीं, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि हमारा गुरु दिगंबर होता है और मैं वस्त्र में बैठा हूं, तुम्हें इतनी ज्ञान नहीं। सम्मान कराने के फूलो मत। मैंने उस समय कहा था, कोई तुम्हें गुरु जी करे तो तुरंत तुम्हारे विषय नहीं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं परिग्रहवान हूं, मेरे में गुरु की परिभाषा घटित नहीं होती है। अतिव्याप्ति दोष है ही नहीं, विपक्ष में जा रहा है सीधा। तो उनको गुरु मत मानना, गुरु मानना दृगंत मुनि को। तो फिर निर्णय हुआ कि बच्चों को मुनि के मुख से समय सार मिलना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो संस्थान जा नहीं सकता, मैं संस्थान में स्थायी रुक नहीं सकता। सबने निर्णय लिया कि साल भर में 10-15 दिन का समय सारे विद्यार्थी आपके पास आएंगे, कम से कम एक ग्रंथ तो मुनि के मुख से पढ़ेंगे। मैंने भी मैं कभी गृहस्थों को पढ़ाता नहीं हूं, मैंने शायद ही 1-2 बार की कोई ध्यान नहीं है, ज़्यादातर मैं पढ़ाता नहीं। पढ़ाता हूं तो शिविर में कितने उनको 10 दिन के लिए बटुक बना लेता हूं, तब पढ़ाता हूं। फिर मैंने सोचा, बहुत सोचकर मैंने कहा कि नहीं, मैं गृहस्थ को नहीं पढ़ा रहा हूं, जो गृहस्थों को पढ़ाएंगे उनको पढ़ा रहा हूं। जो गृहस्थों को पढ़ाएंगे, प्रवचन करेंगे, उनको पढ़ा रहा हूं। मैं पंडितों को पढ़ा रहा हूं, गृहस्थ को नहीं पढ़ा रहा हूं। ऐसा मन को समझा करके स्वीकृति दी। आज हमारे छात्र लोग जब, संस्थान के छात्र लोग जब प्रवचन की गद्दी पर जाते हैं और समय सार की चर्चा करते हैं, तो हमारे ही भक्त पूछ लेते हैं, समय सार आपने किससे पढ़ा है? तो छाती फुला के कहते हैं मैंने समय सार गुरु से पढ़ा है। तो उनकी चुप्पी बंद हो जाती है। इसलिए मैं श्रोताओं से कह रहा हूं, पढ़ाने वाले का परिभाषा बता रहा हूं। समय सार जब कोई पढ़ावे तो इतना पूछ लेना, समय सार आपने किससे पढ़ा है? स्वयं पढ़ा है मत पढ़ना। वो नृत्य तो सिखा देगा तुम्हें, लेकिन मयूर नृत्य सिखाएगा? नृत्य सिखा देगा? मयूर नृत्य सबसे अच्छा माना जाता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन नृत्य शास्त्र में सबसे ज्यादा निंदनीय है। क्योंकि मयूर नाचते नाचते इतना भाव विभोर हो जाता है कि अपने गुप्त अंगों को भी उद्घाटित कर देता है। इसे फूहड़ नृत्य कहते हैं, निकृष्ट कहते हैं। जो व्यक्ति नाचते नाचते अपने गुप्त अंगों को भी उजागर कर दे, होश ही नहीं रहे उसे। मयूर का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि उतना नाचता है कि अपने सारे गुप्त अंगों को उघाड़ देता है, इसलिए उसकी निंदा की गई। सारे नृत्य हों, पहले की नृत्यांगनाएं देखो, एक से एक नृत्यांगनाएं थी, कथक नृत्य आदि करते थे। पूरे शरीर के अंदर तुम कोई अंग नहीं देख सकते उनको। दो अपना अंदर का जो ब्लाउज शादी का होता है वो पूरा पहनते हैं, पूरा कमर तक, कोई अंग नहीं दिखता उनका। जो अच्छे नृत्यांगनाएं, आज के पिक्चर और टाकीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविक नृत्यांगनाएं होती हैं उनका पूरा शरीर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा ढका रहता, वहां चेहरा खुला रहेगा, इतनी गर्दन के ऊपर का पूरा शरीर ढका हुआ रहता। उनके हाव भाव इतने अच्छे लचकीले होते हैं, लेकिन वे अंग का प्रदर्शन नहीं करते। नृत्य में यदि अंग का प्रदर्शन है तो नृत्य शास्त्र उसे निंदनीय मानता है, निंदा करता है। और नृत्य करते समय अंगों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इस ढंग से वस्त्र पहने जाते, लेकिन मयूर ऐसा नहीं करते। तो जो व्यक्ति बिना गुरु के समय सार पड़ेगा वो मयूर नृत्य के समान निंदनीय है। और ऐसे पंडित से तुम पढ़ोगे जिसने गुरु से नहीं पढ़ा है, तो वो तुम्हें मयूर नृत्य सिखा देगा, बाद में तुम्हारी हंसी होगी। इसलिए पढ़ाने वालों से पूछना, क्या आपने समय सार किसी गुरु से पढ़ा है? उस गुरु का नाम बताइए, उस गुरु का स्वरूप बताइए, उस गुरु के कुछ संस्मरण सुनाइए, उस गुरु का भेष बताइए, उस गुरु की दैनिक चर्या बताइए, उस गुरु का थोड़ा आचरण बताइए। उस गुरु के विचार नहीं, आचार पूछना।
गुरु के विचार नहीं पूछे जाते, गुरु के आचार पूछे जाते हैं। पंडित का आचार नहीं पूछा जाता, पंडित का विचार पूछा जाता है। गृहस्थ पंडित, जो आज के पंडित, शास्त्री पंडित नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में आज जिसे पंडित कहते हैं, ज्ञान पाने के लिए विचारों को समझना, इसके विचार क्या है। मुझे ज्ञान चाहिए, मैंने पहले ही कह दिया, हमें ज्ञान चाहिए, तो आप विचारों को समझना, आचार मत देखना। और गुरु बनाना है तो महानुभाव, विचार मत देखना, आचार देखना। किसको ढूंढने जा रहे हो? बोले गुरु महाराज को। विचार यानी ज्ञान की तरफ मत जाना है, ज्ञान कितने में ज्ञानी है, कितना ज्ञान है, आचार देखना। गुरु पद आचार पर आधारित है, और आचार जहां मिल जाता है सब कुछ मिल जाता है। इसलिए शमंत्रभद्र महाराज ने कहा, क्या चाहते हो तुम? धर्म, धर्मी को खोजो, धर्मी को पता करो, धर्मी को समझो। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, प्रतिज्ञा की है कि मैं धर्म का उपदेश दूंगा, और शुरुआत करते हैं धर्मी कौन? भगवान बनने जाता है भक्त, मुझे भगवान बनाओ, सारा जगत नमस्कार करे। भगवान कहते, जैन दर्शन कहते हैं, नमस्कार करो अरहंतों को। अरे मैं नमस्कार करना नहीं आया हूं, करवाने आया हूं। जो नमस्कार नहीं कर सकता उसे भी कोई नमस्कार नहीं कर सकता। भगवान बनने के लिए भक्त बनना जरूरी है, बिना भक्त के कोई भगवान नहीं बन सकता। धर्म पाने के लिए धर्मी को पकड़ो, देव को पकड़ो। उन्होंने देव की परिभाषा बना डाली, पहले धर्म की परिभाषा बना डाली, गुरु की परिभाषा बना दी, शास्त्र की परिभाषा बना दी, फिर बाद में उन्होंने धर्म कहा, सम्यक दर्शन। पहले धर्मी की बात की। ऐसे ही अपन लोगों को भी समय सार में जाना है, अंदर प्रवेश करना है। अब गुरु की बात छोड़ दी, अब क्योंकि अपना तो ये तो अभी हमने सपक्ष लिया था, समझाने के लिए उदाहरण दिया। अभी तक का प्रवचन उदाहरण में समझना, सपक्ष में समझना, दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में तो अब अपन प्रवेश करते हैं। यहां हमें आत्मा को समझना है, आत्मा को भी नहीं समझना, धर्म को समझना है, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, संबर को, प्रत्याख्यान को, अनंत धर्मों को समझना है। मैंने सुना है कि अनंत धर्म हैं, उन अनंत धर्मों को समझना चाहता हूं तो पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते, धर्म को नहीं, धर्मी को समझो। धर्म कहां तक समझो? अनंत भाव निकल पाएंगे तो भी धर्म को नहीं समझ पाओगे। एक साधन सब साधन, सब साधन सब जाए, धर्मी को पकड़ो। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, दूसरे तीसरे कलसा में ही कही उन्होंने, दूसरे तीसरे कलसा में कही कि तुम धर्म को चाहते हो तो धर्मी को पकड़ लेना। धर्मी जहां जहां रहेगा वहां धर्म रहेगा, और धर्म को पकड़ोगे तो धर्मी गायब रहेगा, क्योंकि धर्मी एक है, धर्म अनंत है। तो एक को साधने में ज्यादा सुविलियत है कि अनेकों को साधने में। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब साधे एक सदे, ऐसा मत लगाना। हाँ, कई लोग कहते महाराज जो आत्मा को जानता वो सबको जानता, और जो सबको जानता वो आत्मा को जानता, ऐसा नहीं कहा। जो एक हम जानती तो सब हम जानते, जो सबको जान लेता है, क्योंकि अनंत को कोई जान ही नहीं सकता। और खास तौर से अपन छद्मस्त, धर्म अनंत है। किस दिन हम कह पाएंगे मैं संपूर्ण धर्म को समझ गया? अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं, कब कह पाओगे? कितने भवों में कह पाओगे? अनंत अनंत भाव लगा दो तो भी तुम नहीं समझ पाओगे कि मैंने संपूर्ण धर्मों को समझ लिया। और धर्मी एक है, एक मिनट में धर्मी को समझ पाओगे। इसलिए आधा खुमत जनाने, आधा में संबरे जोगे, आधा पच्छक खाने, आधा में संबरे जोगे। तो किसको चाह रहा है? चारित्र को। आत्मा ही चारित्र है, दर्शन आत्मा ही दर्शन है। सब में आत्मा व्याप्त होकर रहती है, आत्मा व्यापक है, सब में व्याप्त हो गई। इसलिए उसको, आत्मा को पकड़ो। अब ऐसी आत्मा को पकड़ने के लिए क्यों हमसे कहा गया, जो बात मैं कह रहा था शुरू में,
कि संसारी प्राणी कहता है पर वस्तु को जितना अपन ले लें, जितना तुम समेट के लाओगे आपका बाप खुश होगा। और हमारा धर्म का भगत पिता कुंद कुंद महाराज समय सार कहता है दूसरे की एक कौड़ी भी मत लाओ, पर वस्तु को पाने की इच्छा भी मत करो, इच्छा भी मत करो, इच्छा भी करो। इच्छा करना भी अपराध है। पर के प्रति एक ही भाव करो, मुझे पर नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छा से पहले इच्छा होती है। इच्छा उतनी खतरनाक नहीं है। इच्छा होती है, पहले पर की प्रशंसा होती है, ये आम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इच्छा हो गई, पहले देखने की इच्छा हुई, क्योंकि अच्छी वस्तु थी ना, अच्छी वस्तु को देखने की इच्छा हुई। अच्छी वस्तु जो सामने आ जाए ना तो अपनी देखने की इच्छा होती है, देख लिया क्या बात, यहीं तक रुक जाओ तो तुम्हारे लिए छूट है। ब्यूटी बट विदाउट टच। सुंदरता देखने की वस्तु है, छूने की नहीं। छुओ मत, देखो। ब्यूटी है, सुंदरता है, देखो, लेकिन झूठ मत बोलना। कोई सुंदर वस्तु हो तो क्या तुम देखने तक ही विराम कर दोगे? सुंदर है, बहुत अच्छी वस्तु है, बहुत अच्छी वस्तु, आपकी आंखें नहीं हट रही हैं, बस यहीं आनंद ले लो, देखने का आनंद ले लो। गायक भावी बन जाओ, देखने का आनंद ले लो, तृप्त हो जाओ। मैं तृप्त हो गया, मैंने इतनी अच्छी वस्तु देख ली। तृप्त हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, आनंद ले लो। नहीं, यहीं तक तुम नहीं रखोगे। बोलो महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।